आयुर्वेद, जो इंडिया का पुराना मेडिसिन सिस्टम है, वो सिर्फ जड़ी बूटियों और खाने पीने के बारे में नहीं है। इसमें सर्जरी का भी कमाल का ब्रांच था। हजारों साल पहले, जब नए जमाने की टेक्नोलॉजी नहीं थी, तब भी स्किल्ड सर्जन कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर करते थे। वो एक ऐसा समय था जब सर्जरी स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी हुई थी, जब शरीर को ठीक करना आत्मा को ठीक करने जैसा माना जाता था। ये पुराने तरीके पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे थे, और ये सिर्फ घाव भरने की कोशिशें नहीं थीं। ये ह्यूमन बॉडी और उसके काम करने के तरीके की गहरी समझ पर आधारित थे। ये नॉलेज, जो अक्सर रहस्य में छुपी रहती है, आज भी डॉक्टर्स को हैरान और इंस्पायर करती है। सुश्रुत, जो एक पुराने जमाने के ऋषि थे, उन्हें सर्जरी का पितामह माना जाता है। उनका योगदान, जो सुश्रुत संहिता में लिखा है, वो कमाल का है। ये पुरानी किताब सर्जरी के नॉलेज का खजाना है, जिसमें 1100 से ज्यादा बीमारियों, 125 सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स और ढेर सारे सर्जिकल प्रोसीजर के बारे में बताया गया है। सुश्रुत की टीचिंग्स सर्जरी के टेक्निकल पहलुओं से आगे जाती थीं। वो एथिक्स, कंपैशन और हीलिंग के होलिस्टिक अप्रोच पर जोर देते थे। उनका मानना था कि पेशेंट का पूरा इलाज करना चाहिए, मन, शरीर और आत्मा तीनों का। उनकी टीचिंग्स, जो सदियों पुरानी है, आज भी मॉडर्न डॉक्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो हीलिंग में इंसानी कनेक्शन के महत्व को बताती है। आयुर्वेदिक सर्जन कई तरह के स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल करते थे। चिमटी, स्कैल्पल्स, नीडल्स ये बड़ी ही प्रेसिजन से बनाए जाते थे, अक्सर लोहे और कांसे जैसे मटेरियल से। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि उनके तरीके कितने कमाल के थे। सोचिए, हजारों साल पहले राइनोप्लास्टी करना, यानी नाक को फिर से बनाना। इस प्रोसीजर के लिए सुश्रुत के तरीके इतने एडवांस्ड थे कि वो आज के मॉडर्न प्लास्टिक सर्जरी में भी इस्तेमाल होते हैं। ये एंशंट आयुर्वेदिक सर्जरी की सोफिस्टिकेशन और इफेक्टिवनेस के बारे में बहुत कुछ बताता है। बेशक मॉडर्न मेडिसिन ने बहुत तरक्की कर ली है, लेकिन आयुर्वेद की एंशंट विजडम को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। राइनोप्लास्टी और कैटरैक्ट सर्जरी जैसे आयुर्वेदिक तरीके, जिनकी जड़ें पुराने जमाने में हैं, आज भी रेलेवेंट हैं और मॉडर्न मेडिकल इनोवेशंस को इंस्पायर करते हैं। आयुर्वेद का होलिस्टिक अप्रोच, जो मन, शरीर और आत्मा के कनेक्शन पर फोकस करता है, आज के हेल्थ केयर के लिए वैल्यूएबल लेसन्स देता है। यह हमें याद दिलाता है कि असली हीलिंग सिर्फ शारीरिक बीमारी का इलाज करने से नहीं होती। इसमें व्यक्ति की इमोशनल और स्पिरिचुअल वेलबींग का भी ध्यान रखना जरूरी है।